एक सवाल मैं रागिनी और जफर साहब दोनों से करना चाहूंगा, है बड़ा हाइपोथेटिकल। मतलब बहुत काल, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई किसी के साथ जा सकता है। भाई पीडीपी, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला खिलाफ लड़े थे पूरा जो है, उसके बाद 10 साल 9 साल रहे बीजेपी के साथ। तो क्या राष्ट्र हित में कोई बीजेपी कांग्रेस की सरकार बन सकती है क्या जम्मू कश्मीर में? आप लोग राष्ट्र हित में कि भाई जो है दोनों नेशनल पार्टियां हैं, कुछ ऐसी संभावना? गजब सवाल पूछ लिया विनोद जी। तो आजकल तो ये हो रहा ना, आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। नहीं, केरल में आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं लेफ्ट में, और नेशनल आम आदमी पार्टी के साथ खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां साथ में है। तो ये भी हो सकता है। रागिनी पहले, चलिए पहले रागिनी, फिर रागिनी बोलिए। नहीं, मैं तो इस सवाल को इतनी गंभीरता से लेती नहीं कि इसका जवाब दे सकूं। अगर ऐसा लगता है कि वैचारिक धुरी के दो चरम पर खड़े हुए राष्ट्रीय दल एक साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ लेंगे, तो फिर भारत में शायद चुनाव की व्यवस्था की नहीं, चुनाव नहीं, सरकार बना सकते हैं। सरकार बनाने की बात हो रही है। सरकार भी बनाने की आप बात कर ले। अब आप सोचिए कि गोडसे और गांधी एक साथ खड़े हो जाएंगे सरकार बनाने के लिए। सावरकर और गांधी तो खड़े हैं महाराष्ट्र में। आपने कहा ये सावरकर और गांधी तो महाराष्ट्र में है ना साथ में। नहीं, लेकिन गोडसे और गांधी तो नहीं है ना, टिकट जारी किया। गोडसे और गांधी तो नहीं है ना। चलिए, अच्छा आगे बढ़ती हूँ, मैं जम्मू कश्मीर पर आ जाती हूँ। मुझे नहीं लगता ये सवाल इतना गंभीर है कि इस पर कोई ठोस जवाब देना चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि पूत के पांव ना पालने में दिख जाते। तो ऐसा हुआ कि लोकसभा का चुनाव हुआ, बड़ा डंका पिट रहा था 370 का। कश्मीर में 3 लोकसभा है, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, तीनों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ पाई। फिर लोकसभा का चुनाव आया, पहली लिस्ट निकल कर आई, और वो ये दिखाना ऐसा चाहते हैं, जफर भाई भी दिखाएंगे कि जैसे इनकी तूती बजेगी 370 के बाद। तूती नहीं बजी, जम्मू कश्मीर में भी जूतियां बजने लग गई। इतनी मात्रा। ओके, मेरे पास टाइम, रागिनी मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। सुनिए ना, वापस लेनी पड़ी इनको। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मुझे जफर इस्लाम को 30 सेकंड देने। जफर भाई एक लाइन मुझे बोल दे दीजिए, कोई त्रिशंकु कुछ नहीं होने वाला है। जम्मू कश्मीर भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और भाजपा के पास किसी और साथी को ढूंढने की संभावना भी नहीं है। ओके, जफर इस्लाम बता दीजिए। जफर भाई वहां भी भविष्यवाणी कर दीजिए। 55 आपने 50 शायद 50 बताया ना आपने हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में क्या होगा? देखिए, मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है। वहां पत्थरबाजों के लिए जगह नहीं, वहां जो 370 के लिए दुख मनाने वालों की जगह नहीं। अब वो समझ चुके हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, और देश के साथ अगर जुट के ही आगे बढ़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म में अगर खड़े रहेंगे तो ट्रेन पे नहीं चढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो वहां की जनता ने समझ लिया है जब से 370 हटा है, और इसीलिए वहां अमन का माहौल है। वहां सीटें भाई प्रचार खत्म हो गया, आपको पता है, वोटिंग हो चुकी। नहीं, भागीदारी हुई है, और इस बार मैं कह रहा हूं कि इतिहास रचने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। कुछ भविष्यवाणी जो लोगों ने की है यहाँ पर, हमारे सम्मानित जो सेफोलॉजिस्ट हैं, अच्छा, एनसीपीडीपी के साथ जाने की संभावना है क्या? एनसीपीडीपी के साथ कोई संभावना? हमने स्वीप करना है जम्मू रीजन में। हमारी कुछ सीटें जरूर आएंगी वहां पर, और हमारे साथी लोग भी आएंगे। और जम्मू कश्मीर में इस बार जम्मू कश्मीर की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने। अरे भाई, आपको ये ख्याल अच्छा है मेरी बहन, आप थोड़ा सा अपने आप पर रहम कीजिए बस, थोड़ा। अच्छा, ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। सबको जरा स्क्रीन पर ही रखिए, सबको स्क्रीन पर लाइए। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं, क्योंकि जफर इस्लाम ने जाते जाते सबको स्क्रीन पर लाइए जरा। ओके, जफर इस्लाम का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में इतिहास रचेंगे, और जफर भाई ये भी कह रहे हैं, राष्ट्र की बात में उनकी भविष्यवाणी यह है कि बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें हरियाणा में जीतने वाली है। और जाहिर है, रागिनी कह रही है ये कुछ नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कांग्रेस हरियाणा भी जीतेगी और जम्मू कश्मीर भी जीतेगी, और बाकी 4 जो हमारे पंडित हैं उनकी भविष्यवाणी भी आपके सामने है।